सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको, दिल्ली क्यों हार गए अरविंद केजरीवाल और कैसे बीजेपी ने खिलाया कमल। सबसे बड़ी खबर, चुनाव दिल्ली में हुआ, नतीजे दिल्ली में आए, लेकिन बात पूरे देश में हो रही है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, पूरी पार्टी हार गई। क्या मोदी का जादू दिल्ली में चल गया? क्या मोदी के भरोसे दिल्ली वालों ने बीजेपी का बटन दबाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। आज उनका बड़ा स्वागत हुआ बीजेपी मुख्यालय में। कर रही है। और आइए अब आपको बताऊं, दिल्ली की मैराथन किसने, कैसे, कितने नंबर से जीती है। कौन दिल्ली में सबसे आगे रहा इस रेस में? सबसे आगे आप इस मैराथन रेस में देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बीजेपी को 70 में से 48 सीटें मिली है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें 70 में से। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स मिली। अरविंद केजरीवाल इस मैराथन में देखिए दूसरे नंबर पर है 22 सीटें लेकर, और कांग्रेस पार्टी फिर 0 पर आ गई है। अब वोट परसेंटेज देखिए जरा, वोट परसेंट में बीजेपी 45.5% वोट, लगभग 45.5% वोट मिला है बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट मिला है। लगभग 2% वोट का फर्क है, लेकिन वो सीटों में अलग तरह से बदलता है। आपको याद होगा बीजेपी को इससे पहले विधानसभा में 2020 में वोट तो 38% मिला था, लेकिन सीटें सिर्फ 8 आई थी। वही डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस 2% का है, और सीटों में जो बंटवारा है वो ज्यादा और कम है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को 6.3% वोट ही मिले हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आम आदमी पार्टी इतनी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीतेगी, रुझान आ रहे थे और आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी। ये देखिए जरा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाच रहे थे, गा रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे थे, यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो जश्न मना रहे थे कि उन्हें चुनाव जीतना ही जीतना है। रुझानों में बल्कि बहुत पीछे चल रहे थे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कितना फर्क आया है 5 साल पहले और अब में। ये 5 साल पहले के नतीजे, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, और ये इस साल के आज के देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जीती थी 62 सीटें, 62 सीट्स। बीजेपी ने जीती थी 8 सीटें और कांग्रेस ने 0। 5 साल बाद चुनाव हुए तो जो आम आदमी पार्टी 62 पर थी वो 22 पर आ गई, 40 माइनस हो गई इसमें से। जो बीजेपी 8 पर थी वो 48 पर आ गई, 40 प्लस हो गए। और कांग्रेस की निरंतरता बरकरार है, 5 साल पहले भी 0 था और 5 साल बाद भी 0 है। वोट परसेंटेज में भी लगभग यही स्थिति है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हार के बाद अरविंद केजरीवाल।